तो यस माय डियर फ्रेंड्स, चलें बढ़े आगे। आज का हमारा जो चैप्टर है हम रिवाइज करेंगे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, तीनों के तीनों टॉपिक्स रिवाइज करेंगे कि बोर्ड हमसे इनमें से कैसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। चलें स्टार्ट करें। यस मैम। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब कॉन्टिन्यूटी की बात करते हो, किस चीज की? कॉन्टिन्यूटी की। तो कॉन्टिन्यूटी में ना जो बोर्ड है, आप लोगों ने जितने भी पेपर्स देखे होंगे, जो बोर्ड है इसमें आपसे वो पूछता है क्या? फाइंडिंग के। आपको कॉन्टिन्यूस दिया होता है, इसमें वैल्यू फाइंड करना होता है। इट मीन्स आप देखते हो कि जो मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट है दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑन पॉइंट। अगर ये तीनों चीजें बराबर है तो आपका फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूअस होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है जी। तो हमारा क्या होता है? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है माय डियर स्टूडेंट्स, यस और नो? यस तो मैम। इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, इसके बेसिस पे हम भी काफी कुछ सॉल्व करेंगे। हम ये भी डिस्कस करेंगे क्या हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है, राइट? कॉन्टिन्यूटी के लिए अगर आपको चलना है तो आपको बस इन तीन चीजों पे फोकस करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑन पॉइंट। एग्री? ओके। उसके बाद आपके पास आता है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी ज्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है, राइट? डिफरेंशिएबिलिटी ज्यादातर बच्चों को मुश्किल लगता है, लेकिन इसमें एज सच कुछ नहीं होता। आपको एग्जैक्टली करना क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, और अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो आप बोलते हो कि मेरा जो गिवन फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है ऑन गिवन पॉइंट। कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंस क्या होता है? क्या किसी को पता है? कॉन्टिन्यूटी में जो कर्व है ना, वो बस कंटिन्यूस होनी चाहिए। वो ऐसी भी हो सकती है, वो ऐसी भी हो सकती है। एग्री? बट Yes, ma'am. डिफरेंस में आपके पास क्या क्लोज है? नो शार्प एज। कोई भी शार्प एज नहीं होनी चाहिए। मींस अगर कोई कर्व ऐसी है तो वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर? इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं, मॉडुलस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि उनकी जो कर्व्स होती है वो कैसी होती है? उन पे एक शार्प एज बनती है। क्लियर है? राइट डियर? यस मैम। अब आपकी जो डिफरेंशिएशन है उसके मेन, क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम तो डिफरेंशिएशन के ऊपर ही टिका हुआ है। छोटी छोटी चीजें कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, वो तो छोटे छोटे से टॉपिक थे। अब देखिए, सबसे पहला सबको आता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। लीनियर की पावर एन, तो पावर आगे पहले पावर रूल लगा दो, फिर वापिस से अपने बेस का डेरिवेटिव ले लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सीकेंड स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस को सीकेंड स्क्वायर एक्स, सीकेंड एक्स का सीकेंड एक्स टेन एक्स, को सीकेंड एक्स का माइनस को सीकेंड एक्स कॉट एक्स, साइन इनवर्स का वन अपॉन अंडर रूट साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स का माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है? tan इनवर्स का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, सीकेंड इनवर्स का वन अपॉन एक्स मॉडुलस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, को सीकेंड इनवर्स का माइनस वन अपॉन एक्स मॉडुलट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ए की पावर एक्स, ए एक्स लॉग ए, ई की पावर एक्स, ई एक्स लॉग ई होता है, और ई टू ई सेम होता है, इसलिए ई एक्स बन जाता है। एग्री? सारे फॉर्मूलाज क्यों हैं? लॉग ई ए का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स लॉग ई टू ए। कुछ गड़बड़ है इसमें, लग रहा है सब? इसका पता है ये यहाँ पे होना चाहिए लॉग ए, और यहाँ पे एक्स होना चाहिए, तो इसका डेरिवेटिव ये बनेगा वन अपॉन एक्स लॉग ई टू ए। ठीक है जी। और अगर लॉग ई टू एक्स हो तो वन अपॉन एक्स बन जाएगा। मॉडुलस एक्स का डेरिवेटिव एक्स अपॉन मॉडुलस एक्स, अगर एक्स भी जीरो नहीं है और वाई जो है मॉड एक्स है अगर। लेकिन ये फंक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया इज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई भी डाउट है? ये फॉर्मूलाज थे आपके बेसिक फॉर्मूलाज जो क्लास 11 में किए थे। फिर आपको पता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? जीरो। अगर कांस्टेंट इनटू फंक्शन हो तो कांस्टेंट टाइम्स उसका डेरिवेटिव हो जाता है,
एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेरिवेटिव करना हो तो सेम एडिशन सब्ट्रैक्शन में ही डेरिवेटिव रहता है। प्रोडक्ट रूल आता है जी, एफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, दैट मीन एफ एक्स ऐसे ही डेरिवेटिव जी एक्स का, जी एक्स ऐसे ही डेरिवेटिव एफ एक्स का, राइट। Yes, ma'am. डिवाइड रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ये सब 10-11 की चीजें हैं, पढ़ी हुई थी सबने, आती हैं। फिर चेन रूल पढ़ा था। चेन रूल कैसे वर्क करते हैं, सपोज मेरे पास है साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो मेरे पास क्या लगेगा, सबसे पहले पावर आएगी 2 साइन एक्स स्क्वायर, फिर साइन का कॉस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x, ये चेन रूल ही वर्क की है। पैरामीट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, सपोज y इज इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर, x इज इक्वल्स टू 2at, और आपको निकालना है dy अपॉन dx, तो क्या करेंगे उन्नति, आप पहले यहाँ से dy अपॉन dt निकाल लोगे, dx अपॉन dt निकाल लोगे, और dy अपॉन dx निकालने के लिए dy अपॉन dt कर दोगे, नमन dx अपॉन dt कर देंगे, राइट अभिषेक। फिर कुछ इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशंस होती हैं। अब आपको ये पता है ना कि अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है वो कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, राइट। तो वहीं से अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है, या तो मैं एक्स को ए कॉस थीटा पुट करूंगी या फिर ए साइन थीटा। अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दिख रहा है अमन, तो ए टेन थीटा ए कॉट थीटा। अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो ए सीकेंड थीटा या फिर ए कोसीकेंड थीटा। अगर a माइनस एक्स ए प्लस एक्स है तो a कॉस 2 थीटा, अगर स्क्वायर में है तो a स्क्वायर कॉस 2 थीटा। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, ये बेसिक्स हैं जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th में और 12th में, क्योंकि डिफरेंशिएशन में थ्योरी में ये फॉर्मूलाज ही हैं, राइट एवरीवन। यस मैम। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको दे रखा है कि जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल्स टू 0, तो मुझे फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स 1/2, जब भी x नॉट इक्वल्स टू 0 है और x इक्वल्स टू 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप क्या लगा सकते हो कि जो मेरा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो मैं बोल सकती हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 x टेंड टू 0 f of x is equals to f of 0, agree, right। Yes, ma'am. देखिए उसके बाद आपके पास आ गया कि लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1/2। इसको सॉल्व कर सकते हैं 2 साइन स्क्वायर के एक्स बाय 2 अपॉन एक्स साइन एक्स, क्लियर। x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, k स्क्वायर बाय 4 से मल्टीप्लाई किया, k स्क्वायर बाय 4 से डिवाइड किया। क्या यहाँ तक कोई डाउट है, जो लिमिट है वो x टेंड टू 0 ही है और इक्वल्स टू 1/2 है, तो दिमाग लगाओ, x बाय साइन x लिमिट x टेंड टू 0 किसके इक्वल होता है, 1 के। साइन स्क्वायर के एक्स बाय 2 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 4 1 के इक्वल होगा, तो आपके पास क्या बचेगा माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास बचेगा के स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, तो के की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, दैट मीन्स कौन सी ऑप्शन करेक्ट होएगी, ए। क्या ये बात क्लियर है सबको। यस मैम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब आपको दिया है e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y dy अपॉन dx कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, डेरिवेटिव ले लें सिंपली, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर का y e पावर y dy अपॉन dx, राइट, इज इक्वल्स टू e की पावर x प्लस y इंटू 1 प्लस dy अपॉन dx। क्या बात क्लियर है। Yes, ma'am. तो e की पावर x प्लस e की पावर y dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू
e की पावर x प्लस वाई प्लस e की पावर x प्लस वाई dy अपॉन dx, राइट। तो हम लिख सकते हैं e की पावर y माइनस e की पावर x प्लस वाई dy अपॉन dx कॉमन आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू e की पावर x प्लस वाई माइनस e की पावर x। e की पावर y कॉमन 1 माइनस e की पावर x बचेगा इंटू dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू e की पावर x कॉमन e की पावर y माइनस 1 बचेगा। क्या बात क्लियर है? तो आपके पास यहाँ से जो dy अपॉन dx है वो किसके बराबर आ जाएगा, e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y इंटू 1 माइनस e की पावर x। क्लियर है कि नहीं बात? पर इन चारों में से कोई ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x इंटू e की पावर y। e की पावर x इज इक्वल्स टू e की पावर x e की पावर y माइनस e की पावर y। e की पावर x e की पावर y कॉमन 1 माइनस e की पावर x माइनस 1। एग्री? बोलो बच्चे पार्टी। ठीक है, क्या इन द सेम वे आप दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हो? अगर इसी को सेम रीराइट करोगे और आप लिखोगे कि e की पावर y इज इक्वल्स टू e की पावर x e की पावर y माइनस e की पावर x, तो e की पावर x कॉमन e की पावर y माइनस 1। एग्री डियर? तो आपके पास ऊपर बन गया e की पावर y, नीचे बन गया माइनस e की पावर x, तो आपके पास अल्टीमेटली क्या बन गया, माइनस e की पावर y माइनस x। क्या कोई ऑप्शन है? सी इज C. क्या बात क्लियर हुई आप लोगों को? Yes, ma'am. किसी को भी डाउट है? नेक्स्ट डबल डेरिवेटिव आता है सबको। y इज इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x है। सबसे पहले dy अपॉन dx लेंगे, दैट मीन्स माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। बच्चा पार्टी d2y अपॉन dx2 कौन बोल के बता रहा है, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x माइनस कॉमन, तो 5 cos x माइनस 3 sin x, ये किसके बराबर है, y के, तो आपके पास माइनस y आ गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C. क्लियर है? डेरिवेटिव, फटाफट डेरिवेटिव लो। डेरिवेटिव तो इतना अच्छा टॉपिक है, बहुत जल्दी। इसमें क्या लगेगा नमन, इसमें चेन रूल लग रहा है। dy अपॉन dx, सबसे पहले log का 1 अपॉन cos e की पावर x, फिर cos का माइनस साइन e की पावर x, फिर e की पावर x का e की पावर x। तो देखो आप लोगों के पास कोई ऐसा आंसर है, माइनस e की पावर x tan मैम D. e की पावर x d। क्लियर है? क्या आ गया, ये पैरामीट्रिक आ गया डियर। x है a सीकेंड थीटा, y है b tan थीटा। सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सबसे पहले dx अपॉन d थीटा बताओ कितना आएगा, a सीकेंड थीटा tan थीटा। dy अपॉन d थीटा कितना आएगा बच्चा पार्टी, b सीकेंड स्क्वायर थीटा। एग्री? तो dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, b सीकेंड स्क्वायर थीटा अपॉन a सीकेंड थीटा tan थीटा, राइट। सीकेंड से सीकेंड कैंसिल, आपके पास बचा b अपॉन a। क्लियर है? आपके पास बच गया सीकेंड थीटा अपॉन tan थीटा, राइट। क्लियर? इसको जब थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो क्या b अपॉन a को सीकेंड थीटा बन रहा है। सेकंड डेरिवेटिव कैसे करेंगे उन्नति, d2y अपॉन dx2 अमन, और आपके पास क्या बनेगा b अपॉन a को सीकेंड स्क्वायर थीटा का क्या आएगा,
माइनस कोसेकेंट थीटा कॉट थीटा और इनटू आपके पास आएगा डी थीटा अपॉन डी एक्स। क्या इस चीज में किसी को डाउट है? बोलिए। तो b अपॉन a नेगेटिव बाहर, कोसेकेंट को लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू d थीटा अपॉन dx की वैल्यू कितनी है रेसिप्रोकल करके 1 अपॉन a सीकेंट थीटा tan थीटा। बताओ क्लियर है? हाँ जी बच्चा पार्टी बताओ। यस मैम। क्या चीजें बन जाएंगी जो चाहते हो? जो चीजें चाहते हो क्या वो आपके पास बन जाएंगी? हो जाएगा सॉल्व? यस मैम। ठीक। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना इनवर्स का, तो उसमें थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना है कि हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं x को साइन थीटा पुट कर दूं तो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन जाएगा, तो 2 थीटा आ जाएगा। तो आपके पास फंक्शन 2 साइन इनवर्स x बन जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2 अपॉन आ जाएगा। और अब आपको देखना है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर 2। कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ए। सबको एग्री है? मैम। इसको u मान लो, इसको v मान लो, du अपॉन dx कर लो, dv अपॉन dx कर लो और दोनों को डिवाइड कर दो। क्लियर है? कॉन्टिन्यूअस चेक करना है, किस पॉइंट पे होगा? क्या चेक कर सकते हैं हम लोग? फटाफट बताइए। क्या कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हो आप लोग? यस मैम। कैसे करेंगे बताओ? कॉन्टिन्यूअस तो ये एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के बराबर पुट करेंगे। दो चीजें आपको पता है कि अगर मेरा x लेस देन 0 है तो मेरे पास ये जो एफ एक्स है ये रीराइट होके क्या बनेगा अमन? x अपॉन माइनस एक्स, जब x लेस देन 0 है और जब ग्रेटर देन 0 है तो मेरे पास है -1, राइट? तो इसको भी सॉल्व करके ये मेरे पास -1 के इक्वल ही आएगा। तो मेरे को ये पता चल गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट दैट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट एंड दैट इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑन पॉइंट, तीनों चीजों की वैल्यू -1 और तीनों ही बराबर हो जाए तो मेरा फंक्शन क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस होता है। बताओ। तो अगर आपको ये पता चल गया कि ओवरऑल जो आपका एफ एक्स है वो कुछ भी नहीं है, वो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन तो हर जगह पे हर वैल्यू पे ही कॉन्टिन्यूटी रहेगा, तो इट मींस x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। x की कोई भी वैल्यू होएगी आपका फंक्शन क्या रहेगा अभिषेक? कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। क्लियर है बात? यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट, डाउट है तो पूछ सकते हो। डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन आ गया। एफ एक्स क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स है, एक्स 0 से 2 तक है। कैसे करेंगे? सबसे पहले राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आप लोग? कि जो मेरी लिमिट है लेट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, ठीक है, 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लिमिट h टेंड टू 0 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। और आपको पता है 1 प्लस h ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या देगा डियर? 1 ही देगा, -1 अपॉन h। तो आपके पास क्या बना राइट हैंड डेरिवेटिव? 0। उन्नति। फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आपने देखा तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h।
तो आपके पास बन जाएगा कि लिमिट h टेंड टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच माइनस 1 अपॉन एच, और 1 माइनस एच, 1 से कोई नंबर कम है तो आपको क्या देगा, वो 0 देगा, 0 माइनस 1 अपॉन एच, और इसने आपको दे दिया माइनस 1 अपॉन एच। लिमिट क्या है, अभी भी आपकी h टेंड टू 0 है, तो आपके पास ये तो बन गया इन्फिनिटी। अब जो 0 है वो इन्फिनिटी के बराबर नहीं है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के बराबर नहीं है। तो अगर ये नहीं है तो आपको क्या पता चल गया, आपका जो फंक्शन है वो कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स, 1 पे नहीं है। तो 1 को छोड़ के हर जगह हो सकता है, क्योंकि हमें इसके बिना कोई ऑप्शन नहीं दी। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आपको बताना है कि पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कौन कौन से हैं अगर आपके पास फंक्शन है मॉडुलस एक्स माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1। ये सब बहुत कॉमन से क्वेश्चन है। देखो फंक्शन आपके पास एग्जैक्टली क्या बन जाएगा, दो ब्रेक पॉइंट आएंगे, एक 0 आ जाएगा, एक -1 आ जाएगा, राइट। तो आपने अपने फंक्शन को कैसे ब्रेक करना है कि या तो मेरा x जो है वो लेस देन -1 है, या मेरा x -1 से इक्वल या ग्रेटर बट 0 से लेसर है, या फिर 0 से ग्रेटर है। तो अगर मेरा फंक्शन -1 से लेसर होगा तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर -1 से 0 के बीच में होगा तो -2x -1 बन जाएगा, और अगर x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो 1 बन जाएगा। एग्री? क्लियर है? यस मैम। तो आप बताओ कि आपका फंक्शन कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूस है। 0 पे कॉन्टिन्यूस है, बस आप देख लो कि अगर कॉन्टिन्यूस दोनों पॉइंट्स पे है, जब x -1 से लेसर है तो 1 आ रहा है, जब x 1 से ग्रेटर है -1 से, तो आपके पास कौन सा फंक्शन आ रहा है, यही पुट करोगे। 1 1 के इक्वल है, तो 1 पे तो कॉन्टिन्यूस है, फिर 0 पे चेक कर लेंगे। 0 पे कॉन्टिन्यूस है क्योंकि यहाँ पे -1 आएगा, तो 0 पे भी कॉन्टिन्यूस है, तो इट मीन्स मेरे को ये पता चल गया कि इसके दो पॉइंट्स है वो कॉन्टिन्यूटी के हैं। तो डिसकॉन्टिन्यूटी का क्या कोई पॉइंट मिला आपको, तो 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एग्री? क्लियर है बात? ये इसको करने में दिक्कत है, फिर मैं करूं? मैम कर दीजिए। ठीक है, देखिए डियर, अब आप इसको थोड़ा सोचिए। जब आप x लेस देन -1 बोल रहे हो, तो जब x -1 से लेसर होगा तो आपके पास क्या देगा ये वैल्यू, बोलो। ये x देगा, -1 से जब लेसर होगी तो ये वैल्यू भी क्या देगा, नेगेटिव देगा। ये -x हुआ, ये माइनस 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 ऑफ -x+1, तो इसने आपको वैल्यू क्या दे दी, -x +x और -1, तो -1 आएगी, 1 आनी चाहिए। क्या सोचोगे, क्या सोच पा रहे हो? जब आप इसको ले रहे हो ना कि x मेरा -1 से लेसर है, तो आपका फंक्शन क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा जो बन रहा है, -x और +1, और ये कट जाएगा, आपके पास 1 आ जाएगा। अगली बार आप बोल रहे हो कि -1 से ग्रेटर है, 0 से लेसर है, तो इट मीन्स ये नेगेटिव देगा और ये एज इट इज रहेगा, तो आपके पास बनेगा -2x -1। और तीसरी बार अंजलि जी, उन्नति जी, आपके पास ग्रेटर देन 0 है, जब 0 से बड़ा है तो ये वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, ये वैल्यू क्या होगी, एज इट इज, तो -x -1, तो आपके पास क्या बन गया, -1। क्या बात क्लियर है अब आपको? यस मैम। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो सकता है। आपको क्या निकालना है, dx अपॉन डी थीटा निकालना है, dy अपॉन डी थीटा निकालना है, उसके बाद dy अपॉन dx निकाल के उसकी वैल्यू थीटा इज इक्वल्स टू π/3 पे इवेलुएट कर देनी है, राइट।
यस मैम। और इसका आंसर सी आ जाएगा। एग्री? नेक्स्ट, के की वैल्यू देखो, मैंने बोला कि जब भी कॉन्टिन्यूटी की बात होगी के की वैल्यू निकालने का क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स लिमिट x टेंड टू 3 x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 अपॉन x माइनस 3 दैट मस्ट बी इक्वल्स टू k। ठीक है, क्लियर है? मैम। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ फर्दर? मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 लिमिट x टेंड टू 3 दैट इज इक्वल्स टू k। तो आपके पास आ गया x प्लस 3 माइनस 6 और आपके पास आ गया x प्लस 3 प्लस 6 अपॉन x माइनस 3 लिमिट x टेंड टू 3 एंड दैट इज इक्वल्स टू k। ये कैंसिल हो जाएगा तो 12 इज इक्वल्स टू k। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। क्लियर है? यस मैम। अभिषेक, अब आपके पास है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स। उनकी अगर इसको करना तो कैसे करेंगे अभिषेक? क्या आपको हाफ एंगल फॉर्मूलाज आते हैं? इसको आप लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x बाय 2। इसको लिख सकते हो 2 sin x बाय 2 cos x बाय 2। बताओ, 2 से 2 कैंसिल, एक cos से cos कैंसिल, तो आपके पास बना tan इनवर्स, क्या बना? cot x बाय 2। तो इसको आप फर्दर लिख सकते हो पाई माइनस cot इनवर्स cot x बाय 2। तो आपके पास बना पाई माइनस एक्स बाय 2। तो इसका डेरिवेटिव माइनस 1 बाय 2 आ गया उन्नति, डी। एग्री? उन्नति ये मेथड आते हैं आपको? मैम। क्योंकि दूसरे मेथड से बहुत टीडियस हो जाती हैं चीजें। अब कोई फंक्शन है cot x, उसका बताना है डिस्काउंट। एफ एक्स क्या है? cot x। इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो? cos x अपॉन sin x। ठीक है माय डियर बच्चा पार्टी, अब आपको ये पता चल गया कि ये फंक्शन कब डिसकंटिन्यूअस होगा। कब डिसकंटिन्यूअस होगा? जब आप ये बोल सकते हो कि साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? 0। और साइन एक्स की वैल्यू 0 क्या होती है? जब एक्स आपका n पाई होता है। तो आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ए। क्लियर? ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आता है। फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, सेकंड डेरिवेटिव करना है, आंसर टिक कर देना है। कौन सा आंसर आएगा? इसका ए आएगा। ठीक है, कॉमन है। अब बताओ, कॉन्टिन्यूस है तो क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट कर ले। तो लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 mx प्लस 1 मस्ट बी इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू पाई बाय 2 sin x प्लस n। वैल्यू पुट कर दोगे, m पाई बाय 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n। तो आपके पास क्या बना? n मस्ट बी इक्वल्स टू m पाई बाय 2। तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है अभिषेक? सी। नेक्स्ट, सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। किस किस को लगता है कि वो कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? थोड़ा इजी कर लेंगे इसको। कैसे करेंगे इजी? आपके पास है y इज इक्वल्स टू लॉग एक्स स्क्र अपॉन ई की पावर 2। तो आपके पास बन गया लॉग एक्स स्क्र माइनस लॉग ई की पावर 2। इट मीन्स 2 लॉग एक्स माइनस 2 लॉग ई। और ई टू ई है, एक्स भी ई है, ये तो 1 हो गया ना। तो क्या बना? 2 लॉग एक्स माइनस 2। फर्स्ट डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स क्या बना? 2 अपॉन एक्स। सेकेंड डेरिवेटिव कितना बनेगा? माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 2। बताओ, क्लियर है? हेलो, बात क्लियर हुई? यस मैम। काफी चीजें लग रहा है रिमाइंड हो गई हैं। यस मैम। अब जी इसको कैसे चेक करेंगे? डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है।
बस सिंपल सा फंडा देखना है, एफ एक्स क्या है, मैंने पहले चीजें क्लियर कर दी थी, 2x-1 इंटू साइन एक्स है, ठीक है। अब ये जो साइन एक्स है ये तो हर जगह डिफरेंशिएबल है, इसमें कोई शार्प एज नहीं आती, बताओ। एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है ना, बट जो मॉडुलस 2x-1 है उसको मैं बोल सकती हूँ कि ये डिफरेंशिएबल है, कहाँ पे नहीं है, एक्सेप्ट कहाँ पे नहीं है, जब x 1/2 होगा क्योंकि 1/2 पे तो शार्प एज बनती है इसकी, तो आप बोल सकते हो कि इसका आंसर जो आएगा सारे रियल नंबर आएंगे बस 1/2 को छोड़कर, तो बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? मैम। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार देखा होगा आप लोगों ने कि log 1 माइनस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स और के, जब x नॉट इक्वल्स टू 0 है और जब x इक्वल्स टू 0, किस किस को लिमिट्स की वो आती है, फंक्शन आता है सॉल्व करना, ये 1 प्लस है, सॉरी, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चा पार्टी, आप ये लिखोगे कि लिमिट x टेंड टू 0 f ऑफ x किसके बराबर है, f ऑफ 0 के बराबर है, ठीक है, बोलिए। अच्छा आपको ये पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस एन एक्स अपॉन एन एक्स हो तो ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या मैं इसको ये लिख सकती हूँ कि लिमिट x टेंड टू 0 log 1 प्लस ए एक्स अपॉन एक्स, प्लस लिख लूं log 1 माइनस बी एक्स अपॉन माइनस एक्स, एग्री? किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो इसको a से मल्टीप्लाई a से डिवाइड, इसको b से मल्टीप्लाई b से डिवाइड, तो मेरे पास ये वाली टर्म कितनी बन जाएगी 1 और ये वाली टर्म भी कितनी बन जाएगी 1, तो मेरे पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस बी, बी ऑप्शन आ जाएगा। मैम। ये तो आता है, फटाफट बता दो, ये तो आता है, मुझे पता है। ये 1 होगा, k की वैल्यू 6 आ जाएगी, बताइए क्या बात क्लियर है, मैम। किसी को भी डाउट है? क्या कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नेक्स्ट, क्या करेंगे इस क्वेश्चन में अभिषेक? कॉन्टिन्यूस है, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 0 पे तो लिमिट किसके बराबर होगी, एफ ऑफ 0 के बराबर होगी। सॉल्व कर लोगे इस फंक्शन को, आता है कैसे करेंगे? इसका मतलब है कि लिमिट x टेंड टू 0 2x माइनस साइन इनवर्स x अपॉन 2x प्लस tan इनवर्स x किसके बराबर है, एफ ऑफ 0 के बराबर है डियर बच्चा पार्टी। मैम। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, क्या आप इसको ये लिख सकते हो 2 माइनस लिमिट x टेंड टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x होगा, इन द सेम वे 2 प्लस लिमिट x टेंड टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x होगा, दैट इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 होगा। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। जैसे साइन x अपॉन x 1 होता है वैसे साइन इनवर्स x अपॉन x भी 1 ही होगा, यस मैम। तो आपके पास 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू f ऑफ 0 बचेगा, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, राइट? कर सकते हैं इस क्वेश्चन को जो स्क्रीन पर है, 1 अपॉन
2 root x plus 1 upon 2 root y dy upon dx is equals to 0. तो आपके पास dy upon dx जो है वो माइनस रूट y अपॉन रूट x हो जाएगा. कौन से पॉइंट पे चेक करना है? 1/4 पे. तो dy अपॉन dx कहाँ आ जाएगा? -1/2 अपॉन 1/2 दैट इज 1 -1. तो आपके पास कौन सी ऑप्शन सी करेक्ट होगी? क्लियर है? Yes, ma'am. कैसे करेंगे? डेरिवेटिव ले लेंगे बस सिंपल. cos x plus y 1 plus dy upon dx is equals to 1 upon x plus y into 1 plus dy upon dx. ऐसा ही कुछ बनेगा. बोलिए. अब क्या करेंगे? बस मल्टीप्लाई कर देंगे. अपनी अपनी तरफ सॉल्व कर लेंगे. dy upon dx की वैल्यू निकल जाएगी और इसका आंसर उनकी -1 आ जाएगा. Yes, ma'am. ठीक है. तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. ये तो फटाफट बता सकते हो. बहुत सिंपल है. क्या करोगे? बस सिंपली लिखना है कि k pi plus 1 is equals to cos pi. That means k pi plus 1 is equals to -1. k pi is equals to -2. तो k की वैल्यू आ जाएगी -2 अपॉन पाई. क्या ये बात क्लियर है? Yes, ma'am. अब ये आता है, मैंने एग्जांपल दी थी. क्या आंसर आएगा? सी आ जाएगा 1 अपॉन टी. बोलिए, क्या ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या नहीं है? fx पता है, gx पता है. ठीक है. जब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है 2x, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 कॉन्टिन्यूअस है. यस. मींस अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, कॉन्टिन्यूअस ही रहेंगे. जब gx अपॉन fx करोगे ना माय डियर, आपके पास क्या बनेगा? x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1 अपॉन 2x. तो जब x 0 होगा, दिस इंप्लाइज आपका फंक्शन क्या हो जाएगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा. एग्री? जहाँ पे इंफिनिटी बनता है वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है बच्चा बाटी. तो इट मींस ये डिवीजन नहीं है कॉन्टिन्यूअस. Yes, ma'am. बताओ, यहाँ पे कोई डाउट है? दिस वाज ऑल थिंग्स. इसमें पूरा का पूरा डेरिवेटिव कवर होगा. क्या आपको लग रहा है किसी भी टाइप का क्वेश्चन हमने नहीं किया? बताओ, क्या चीजें क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है. तो हम क्या कर सकते हैं? आप लोग इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना, अटेम्प्ट करना अच्छे से. तो हमारे अब तक 3 यूनिट्स रिवाइज हो गया. रिलेशन फंक्शन हो गया है, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, डिफरेंशिएशन, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया. नेक्स्ट क्लास में हम वो करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. राइट? Yes, ma'am.